बच्चों, ये 10वां और अंतिम मॉक टेस्ट है। एक चीज़ और कहनी है कि तीसरा मॉक टेस्ट किन्हीं कारणों हमारे से मिस हो गया, और जो हमने पोस्ट किया था तो हमें तीसरा मॉक टेस्ट पुनः बनाना पड़ा, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गया है और उसकी भी की हम डाल देंगे। ये हमारा अंतिम मॉक टेस्ट है, 10वां मॉक टेस्ट। हमने वादा किया था समय से 25 तारीख तक दे देंगे आपको, ये अंतिम मॉक टेस्ट है। यहाँ पर थोड़ा ये कहना है कि हमने जो मॉक टेस्ट दिए हैं, हो सकता है आपको इसमें से प्रश्न घुमा फिरा करके मिले। आपको प्रश्नों को समझना है। 4 ऑप्शन में कोई और ऑप्शन पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन इसी से संबंधित रहेंगे। आप इसको कितनी समझदारी से पढ़े हैं, इसी पे सफलता निर्भर करेगी। और हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं। तो 10वां मॉक टेस्ट हमने कुछ एक विशेष पैटर्न पे रखा है। जो बच्चे थोड़ा सीरियस होंगे वो जान भी गए होंगे। इसमें हमने कोशिश की है कि एक ही पैटर्न पे की डेवलप करें। तो आइए देखते हैं सरसरी निगाह से। पहला प्रश्न है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया इज। तो ए ऑप्शन सही है, 141। ये हमने करंट डाटा ICAR का और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लिया है। आप अगर कहीं से पढ़े हों और ऑथेंटिक डाटा हो तो आप अपनी ही बात माने। अंतिम समय है, हमारी बात पे विश्वास न करें, और यदि हम पे ट्रस्ट करते हो तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर विश्वास करें। चलिए, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन उत्तर प्रदेश इज। तो उत्तर प्रदेश में 154% है। तीसरा है, परसेंटेज नेट एरिया, नेट इरीगेटेड एरिया टू टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी नेट इरीगेटेड एरिया अपॉन टोटल क्रॉप्ड एरिया। इसको जब परसेंटेज से निकालते हैं तो कितना आएगा? तो आएगा 55%। और किसके संदर्भ में? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है ये। परसेंटेज नेट इरीगेटेड एरिया टू नेट क्रॉप्ड एरिया इन उत्तर प्रदेश, नेट क्रॉप्ड एरिया पूछा गया है, तो ये 80% है। तो इससे पहले था परसेंट नेट इरीगेटेड एरिया टोटल क्रॉप्ड एरिया, और यहाँ है परसेंट नेट इरीगेटेड एरिया टू नेट क्रॉप्ड एरिया। वहाँ टोटल क्रॉप्ड एरिया था, यहाँ नेट क्रॉप्ड एरिया। तो चीज़ों को समझ करके उत्तर लगाएं और देख लें, मिलान कर लें। पांचवा था, परसेंटेज इरीगेटेड एरिया थ्रू ट्यूबवेल्स इन उत्तर प्रदेश इज। ट्यूबवेल के द्वारा कितने परसेंट सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में? तो 67%। ये उसका ऑप्शन सही है। छठा है, परसेंटेज नेट इरीगेटेड एरिया टू ग्रास क्रॉप्ड एरिया। ग्रास क्रॉप्ड एरिया का पूछा गया, भारत के संदर्भ में है, तो 34% है। परसेंट नेट इरीगेटेड एरिया टू नेट क्रॉप्ड एरिया, अब ग्रास क्रॉप्ड एरिया की जगह पे नेट क्रॉप्ड एरिया का पूछा गया है, तो 45% है। 8वां प्रश्न है, नेट परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। कृषि में कितना % वाटर, ग्राउंड वाटर का प्रयोग होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 90%। 9 है, एग्रीकल्चर शेयर इन GDP ऑफ इंडिया इज। भारत की GDP में कृषि का योगदान कितना है? तो ईयर दिया हुआ है, इसके हिसाब से 15.96% है। एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन इंडिया इज। इंडिया में ऑपरेशनल होल्डिंग पूछी गई है और 15-16 के आंकड़े के हिसाब से, तो 1.08, कहीं कहीं पे 1.0, 1.1 भी मिलता है, वो भी ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन है सही, ए। 11 है, पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज। इंडिया के संदर्भ में पूछी गई है लैंड अवेलेबिलिटी, तो 0.12%, ये ऑप्शन सही है। टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज। ये हेक्टेयर नहीं है, मिलियन नंबर होगा, ये मिलियन में होगी, संख्या में है, ये हेक्टेयर से लेना देना नहीं है, ये गलत लिख गया है बच्चों। तो 146 मिलियन 156, तो इसका ये ऑप्शन सही है। आप ये जान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इस ईयर के आंकड़ों के हिसाब से भारत सरकार के, तो यही उत्तर सही है। स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया, जो कुल अभी इतनी है उनमें सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये सही है।
परसेंटेज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग टू टोटल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, यानी कुल जो लैंड होल्डिंग है उसका मार्जिनल लैंड होल्डिंग कितना परसेंट है भारत में, तो 69% है। परसेंटेज ऑफ मार्जिनल प्लस स्मॉल लैंड होल्डिंग, मार्जिनल और स्मॉल दोनों को जोड़ दो तब टोटल लैंड होल्डिंग की तुलना में कितना है, तो 86% है और बढ़ जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है तो 78% है। फिर है परसेंटेज ऑफ मार्जिनल प्लस स्मॉल लैंड होल्डिंग टू टोटल लैंड होल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश, तो 92% है। आप कंपेरिजन करके इसको समझ लें, पढ़ लें। परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स टू टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया, टोटल वर्क फोर्स में एग्रीकल्चर वर्कर कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 55% है। 19वां है टोटल कल्टीवेटर्स इन इंडिया, संख्या पूछी गई कितने कल्टीवेटर्स हैं, तो 12 करोड़ हैं। और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से था। और ये भी 20वां टोटल एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया 2011 सेंसस, तो 14.50 करोड़, ये भी सही है। 21वां है एवरेज लैंड होल्डिंग इन उत्तर प्रदेश इज, अभी भारत की आप पढ़ चुके हैं 0.12 और यहाँ क्या है 0.75 हेक्टेयर। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू रिपोर्टेड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 18-19 के आंकड़ों के हिसाब से 23.35%। करेक्ट मैच ऑफ फॉर व्हीट प्रोडक्शन इज, तो ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश का है। 24 है रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन पैडी प्रोडक्शन इज, तो दूसरा है। पहला किसका है, वेस्ट बंगाल का है। 25 है रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन मस्टर्ड प्रोडक्शन इज, तो थर्ड है। 26वां MSP इज अनाउंस्ड फॉर, तो भारत में 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है। 27वां है कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज, उत्तर प्रदेश का कुल फूड ग्रेन खाद्यान्न उत्पादन में कितना योगदान है, 19% है। नेशनल फोरकास्टिंग सेंटर इज लोकेटेड एट, न्यू दिल्ली है राष्ट्रीय पूर्वानुमान केंद्र, फोरकास्टिंग केंद्र। MSP फॉर रागी इज 2021 में जो मिनिमम सपोर्ट रागी के लिए था, फिंगर मिलेट के लिए कितना है, तो 3295 रुपया पर प्रति कुंटल, सही है। MSP फॉर व्हीट 2021 के अनुसार, तो ए ऑप्शन सही है, 1975 रुपया पर कुंटल। 31वां प्रश्न है किसान कल्याण मिशन इन उत्तर प्रदेश स्टार्टेड इन, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया, तो 2021 यानी इसी साल। 32वां प्रश्न है द स्कीम ऑफ द मिलियन फार्मर्स स्कूल वाज स्टार्टेड इन, तो 2017-18 में स्टार्ट की गई। अगला है एग्रो जंक्शन स्कीम इज फॉर, एग्रो जंक्शन स्कीम, एग्रो जंक्शन स्कीम, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, जो BSc AG कर लिए हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनके लिए है ये स्कीम। आप देख लीजिए क्या स्कीम है विस्तृत। एम किसान पोर्टल वाज स्टार्टेड इन, एम किसान पोर्टल 2013 में स्टार्ट हुआ है। ऑयल प्रोडक्शन पर हेक्टेयर फ्रॉम रोज क्रॉप इज 1 kg, 1 kg 1 हेक्टेयर में है, 1 kg 1 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में गुलाब का तेल। अब जान लीजिए अंबिका मैंगो वैरायटी इज ए क्रॉस ऑफ, ए ऑप्शन आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। 37 है हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैंगो आइडियली एकोमोडेट्स प्लांट पर हेक्टेयर, आइडियली यानी अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाएंगे, तो कितनी दूरी पर रोपित करेंगे, तो आइडियली जो दूरी है वो 5 × 5 मीटर है, 2.5 × 2.5 मीटर नहीं है। ये 1600 पौधे जो दिखाए जाते हैं वो अधिकतम एकोमोडेशन का है, लेकिन आइडियल 400 है, 400 है। हाइब्रिड्स आर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, 2 शब्दों से बना है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड।
साई से साइड, हाइब्रिड से हाइब्रिड। 39वां है फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट इज, फर्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट इज। आप C3 C4 प्लांट सुने होंगे, तो पहला प्रोडक्ट क्या होता है, तो OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला प्रोडक्ट है। 40वां है CO2 कंपनसेशन पॉइंट ऑफ C3 प्लांट इन कंपेरिजन टू C4 प्लांट इज हाई। C3 प्लांट में CO2 कंपनसेशन पॉइंट हाई होता है। ये क्या होता है, फिर कभी जब लेक्चर लेंगे तब बताएंगे। 41वां नॉट ए C4 प्लांट, पोटैटो नहीं है, बाकी जो दिए हैं सभी हैं। नॉट मैच्ड अम्लीफेरी एलियसी, यही मैच नहीं है। अम्लीफे बाकी लेग्यूमिनेसी फेबेसी ग्रेमिनीपोएसी पामी एरेसी सभी मैच हैं, अम्लीफेरी एलियसी से मैच नहीं है, लिलियसी से है। गार्डलिंग इन प्लांट इंक्रीज फ्लावरिंग, अगर कोई पौधा है और आप जो है गार्डल कर देते हैं, यानी उसका वो निकाल देते हैं, यहाँ से उसकी बार हटा देते हैं इस पोर्शन से, तो इस डाल पे जो भी बड फूलेगी उस पर फूल आएंगे, यानी फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो इसीलिए गार्डलिंग की जाती है, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, फ्रूटिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो अगला प्रश्न है बर्ड चिप मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इज रिलेटेड टू, तो बर्ड चिप मेथड शुगर केन से संबंधित है। गन्ना में जो बर्ड होती है आँख, इसी को ऐसे कोर लेते हैं और इसी को नर्सरी में लगा करके पौधे तैयार करके फिर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, ये बर्ड चिप मेथड कहता है। और गन्ने में पॉपुलराइजेशन की बात की जा रही है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज ग्राम फैलो विल बी, तो ये आप इसको खरीफ रबी जायद से जोड़ लीजिए। तो ये 1 साल का है, ये खरीफ में है, रबी में है, जायद खाली चला गया। 2 क्रॉप 1 वर्ष, तो 200%, ये उत्तर सही है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ पैडी शुगर केन ढैंचा ग्रीन मेनोर इज, तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पैडी हुई, फिर शुगर केन 1 साल हुआ, तो ये 2 साल का क्रॉप रोटेशन है। तो और क्रॉप है 2, तो इसमें 100% हो जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज व्हीट प्लस मिक्स्ड क्रॉप फैलो विल बी, तो मेज 1 क्रॉप हो गई और व्हीट और पी मिक्स क्रॉप 1 क्रॉप हो गई, फैलो तो है ही है, तो 2 क्रॉप है 1 साल है, तो 200% हो गई, तो ए ऑप्शन सही हो गया। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ फाडर सोरघम, यानी चारे के लिए हमने ज्वार उगाई, फिर पी, फिर मैरीगोल्ड, तो यहाँ 3 फसल दिखाई देती हैं 1 साल में, लेकिन 2 फसल हैं और 1 साल है, क्योंकि फाडर जो है वो शामिल नहीं किया जाता है क्रॉप रोटेशन को गिनते समय, तो यहाँ पे 2 ही होंगी और साल 1 है, तो हो जाएगा 200%। 49वां है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज प्लस काउपी, तो मेज प्लस काउपी इंटर क्रॉपिंग है, 1 फसल काउंट करेंगे। व्हीट प्लस मस्टर्ड, ये भी 1 फसल काउंट हुई, 2 फसल हुई, और मूंग 3 फसल हुई, और रोटेशन 1 साल का है 300%। 50वां है और अंतिम प्रश्न है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ फैलो, खाली है, ग्राम, फिर शुगर केन, फिर शुगर केन रेटूनिंग, तो ये 1 साल का है। ये शुगर के तो ग्राम के आगे शुगर केन कब बोया जाएगा, यानी ये खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो शुगर केन फिर विंटर में बोया जाएगा, फिर अगले साल विंटर में कटेगा, फिर शुगर केन की रेटूनिंग होगी, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 साल, 3 साल का है। और फसलें कितनी हैं, ग्राम, शुगर केन, तो ये 100% उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीक़ा से हमने प्रयास किया है थोड़ा बहुत समझाने का। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं,
पूछ सकते हैं। सभी को हमारी तरफ से इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। यूपीपीएससी एग्रीकल्चर जो 1 अगस्त को होने जा रही है। अगर मेरा लेक्चर सभी जितने हमने वीडियो डाले हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है किसी न किसी रूप में आपसे वो टकराएगा। आप उसको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, ये निर्भर बाद में पता चलेगा जब परीक्षा से आप गुजर चुके होंगे।